कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं कुणाल जी, हमने देखा है कि उनसे कुछ भी कह दो तो वो एकदम चिढ़ जाते हैं, या बहुत ही ज़्यादा उनका बिहेवियर ऐसा होता है। जैसे बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस भी आते हैं, बहुत सारे मेल आते हैं। जी। जैसे अभी हमारे पास एक मेल आया है, मैं आपसे उसके बारे में बात करती हूँ। एक है सोनिका भारद्वाज उनका नाम है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 सितंबर 2012 है। और एक सेकंड। हाँ जी, 1 सितंबर 2012। जी। और इनका टाइम है सुबह 8:42, यानी 8:42। जी। हाँ। और इनकी जो दूसरी बेटी है जी। उनका नाम है नायरा भारद्वाज, ठीक है। और उनकी भी मैं डेट ऑफ बर्थ आपको बताऊंगी, लेकिन इनका सवाल ये है कि दोनों बच्चों में बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एक जो इनकी बेटी है वो इनके पास रहती है, और एक बेटी इनकी जब से हुई है वो नानी के पास रहती है। दोनों की स्टडी के बारे में इनको पूछना है। जी। देखो, जैसे मैं अभी इस बच्चे की कुंडली देख रहा हूँ, हालांकि इस बच्चे की कुंडली में, जैसे अभी आपने एक सवाल किया ना कि एक बच्ची इनके पास रहती है और एक बच्ची नानी और के दो पास। बेटियां हैं। हाँ हाँ। अब माता किस ग्रह से देखी जाती है? 4th हाउस से। 4th हाउस माता का कारक है और ग्रहों में चंद्रमा कारक है। तो इस बच्चे की कुंडली में 4th हाउस के जो मालिक हैं बृहस्पति, यानी कि कन्या लगन कुंडली है। अगर मैं बात करूं कि ये कुंडली में, सबसे पहले तो हम इस बच्ची का देखते हैं कि बच्ची क्या योग लेके इस दुनिया में आई है। कन्या लगन, कुंभ राशि, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में, और धृति योग, योग बहुत अच्छा नहीं है। और इसका जो वर्ण है, जो तांबा पाए हैं, वो तांबे के हैं। पाए तो अच्छे हैं, लेकिन योग बहुत, धृति योग बहुत अच्छा नहीं होता, लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसको अपने स्टार्टिंग लाइफ में, जैसे करीबन 10 साल, अभी तो 12 साल की हो गई, तो 10 साल तक तो इसकी लाइफ में थोड़ा सा ट्रबल रहेगा। बट ट्रबल के बाद धीरे 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 इसकी लाइफ अपग्रेड होती जाएगी। अब इसकी पढ़ाई की भी बात करें, इसका चंद्रमा छठे घर में बैठा है। छठा घर अच्छा नहीं होता। छठा घर कफ, खांसी, जुकाम, ओवर थिंकर भी बनाता है। और लेडीज को जितनी भी हेल्थ इश्यूज हैं, जब ये और थोड़ी सी बड़ी होगी, जब इसको टीन एज में आएगी, तो इसको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, गायनिक इश्यूज भी हो सकते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम रह सकती है। अब चौथे घर का मालिक बृहस्पति 9th हाउस में बैठा है, मां के लिए भाग्यशाली है, पर साथ में केतु भी बैठ गए। तो केतु और चंडाल योग जो बना हुआ है, ये भी ऐसी युति है कि ऐसा बच्चा अपनी माता से दूर रह सकता है या माता से दूर जा सकता है कभी। बट ये तो बेटी है, तो भविष्य में शादी होगी तो दूर जाएगी। बट ये अभी दोनों कुंडलियों को देखने के बाद ही मैं बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा बच्चा बाहर रहता है। बट इसके ऊपर अभी जो दशा है बृहस्पति की चल रही है, और बृहस्पति के अंदर अभी राहु की अंतरदशा है, और राहु इस बच्चे की जन्म कुंडली के 3rd हाउस में बैठे हैं। 3rd हाउस में राहु जो है ब्रदर नहीं होने देता। जैसे उन्होंने बताया कि छोटी बेटी है, राहु तीसरे घर में बैठे हैं, तो इसके बाद बेटा हुआ नहीं, होता तो मिसकैरेज हो जाता, अबॉर्ट कराना पड़ता। राहु होने नहीं देता, अच्छा। होने के बाद भी उसका सुख नहीं होने देता। तो इस बच्ची के ऊपर अभी बृहस्पति में राहु चल रहा है, तो राहु के लिए कंसंट्रेशन की बहुत कमी, और हेल्थ, पेट, स्टमक, माइंड में बहुत सारे विचारों को जन्म देने वाला योग बना हुआ है। तो ऐसे में इसको गायत्री चैंट जरूर कराना है, केसर का तिलक जरूर लगाना है। और इस बच्ची के लिए हाथी का चांदी का जोड़ा, हाथी का चांदी का जोड़ा, क्योंकि राहु है ना, तो राहु और केतु की जब भी आपके बच्चों के ऊपर महादशा या अंतरदशा होना, तो ये उपाय भी बड़ा काम करता है। बुरी बलाओं से और कष्टों से बचने के लिए ना, एक चांदी के हाथी का जोड़ा ठोस, मिनिमम 60 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए, बढ़ते हुए कदम, उठी हुई सूंड वाला हाथी का जोड़ा बेडरूम में रख दें। ये बहुत बेस्ट उपाय है। और माता एक सफेद रुमाल में एक मुट्ठी चावल में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा भी बच्चों के बेडरूम में ड्रॉर में रख सकती हैं। इससे भी माता का आशीर्वाद हमेशा उनके बच्चों पर बना रहता है। जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं वो कभी भी आपके बच्चों का कुछ भी बुरा नहीं कर पाते उतना। तो इस बच्चे के ऊपर अभी शनि की दशा आएगी, और शनि 2026 से लेकर के इस बच्चे के ऊपर 45 तक रहेंगे। तो देखा जाए इसकी एजुकेशन
बहुत अच्छी, ये इंजीनियर बन सकती है, ये यूपीएससी में भी जा सकती है, ये आईएफएस भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि 5वें घर के मालिक है और 6ठे घर के मालिक है और उच्च राशि में बैठे हैं। कि बच्ची का जो पढ़ाई का लाइफ है ना, अगर 30 साल की पढ़ाई है तो 15 साल में स्ट्रगल है और 15 साल में ये डे बाय डे बहुत अपग्रेड होती जाएगी। और इसकी किस्मत में विदेश में भी पढ़ना लिखा है, क्योंकि 12वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा है और 5वें घर का जो मालिक है वो अपने से 10म बैठा है और 9वें घर का मालिक जो है वो 9वें घर का मालिक प्रॉफिट हाउस में बैठा, लाभ स्थान में। तो युतियां बहुत अच्छी हैं।